ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फोम, यानी वो हमारे एनिमी कैसे हैं, इसके बारे में बताया था। नाउ इन दिस क्लास सेकेंड सेशन हम आज पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स, यानी हम पढ़ेंगे आज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे एनिमीज़ भी हैं। एनिमीज़ कैसे हैं ये हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? बहुत तरह से वो हमारे काम आते हैं, इसीलिए वो हमारे फ्रेंड्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप सभी ने कर्ड तो देखी होगी, और कभी कर्ड को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स चलते हुए नज़र आएंगे। दीज आर बैक्टीरिया, और कर्ड के अंदर बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे, दे आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। जितने भी हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक ब्रेड्स, इडली, इन सभी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये बनते हैं। नाउ अभी मैंने बताया कर्ड के अंदर एक बैक्टीरियम होता है, दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरियम कर्ड के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है और ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कैसे कर्ड बनाते हैं। दूध जो होता है उसको हल्का सा वार्म करके उसके अंदर दही डाल देते हैं, थोड़ा सा। ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड कर्ड होता है उसका थोड़ा सा वो हम उसके अंदर कर्ड डाल देते हैं, और ये जो कर्ड होता है इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस मिल्क के अंदर जाके मल्टीप्लाई होते रहते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं, और वही मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर। सो दिस इज़ हाउ कर्ड इज़ फॉर्म। तो कर्ड जो बनती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम कर्ड को खाते हैं इसलिए वो हमारे फ्रेंड्स हुए यहाँ पर। इसी तरह से जो भी ब्रेड्स बनती हैं और इडली बनती है, पेस्ट्रीज़ बनती हैं, केक्स बनते हैं, ये सभी भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। इनको बनाने के लिए आपने देखा घर में भटूरे बनाते हैं जब हम, तो आटा गूंथते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं? उसके अंदर हम कर्ड में आटा गूंथते हैं, क्योंकि कर्ड के अंदर फिर बैक्टीरिया है, या फिर कभी कभी हम उसमें यीस्ट पाउडर मिला देते हैं। तो बैक्टीरिया जो या यीस्ट जो होता है ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन यानी कि उसको फर्मेंट कर देता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से वो फूल जाता है। सो यहाँ पर हम एक नया टर्मिनोलॉजी लर्न करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। कौन हेल्प करता है फर्मेंटेशन में? यीस्ट। यीस्ट जो होते हैं, आपने क्लास 7th में आपने पढ़ा था, यीस्ट सेल्स जो होते हैं ये एनारोबिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। एनारोबिकली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बिना ऑक्सीजन के ये रिस्पायर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से जब आप किसी भी आटे के अंदर या मैदा के अंदर जब हमें भटूरे बनाने होते हैं, हम यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, तो वो यीस्ट रिप्रोड्यूस करता रहता है रैपिडली और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है, उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं। देखा है आपने वो आटा कैसे खमीर उठना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खमीरा हो जाना, खमीर उठना। दिस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और कौन हेल्प कर रहा है इसमें? यीस्ट। यीस्ट इज़ व्हाट? यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे खाने की चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं। कर्ड बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, इडली बनाने में, केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में। ओके, नाउ द सेकेंड यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द कमर्शियल यूज। कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल। अभी तो हमने देखा उनको ब्रेड्स, कर्ड, केक्स बनाने में,
कमर्शियल यूज़ क्या है उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? कमर्शियली उनको यूज़ किया जाता है टू मेक अल्कोहल, लार्ज स्केल पे। अल्कोहल सभी जानते हैं यानी शराब बनाने के काम आते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जो यीस्ट सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं जो भी नेचुरल शुगर्स हैं, लाइक ग्रेन्स के अंदर जौ, बार्ले जो होता है, वीट होता है, राइस होता है, यीस्ट ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स के अंदर, और वो कुछ टाइम के बाद इनके अंदर कन्वर्ट कर देता है, उस नेचुरल शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। इसकी एक सिंपल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। आप घर में भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या होता है फर्मेंटेशन? टू प्रोड्यूस अल्कोहल फ्रॉम शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट की हेल्प से शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसलिए एक सिंपल सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर आप पानी ले लीजिए, ठीक है, 2/3 इसको कंटेनर को आप वाटर से फिल कर लीजिए। पानी से फिल करके इसके अंदर आप 2-3 चम्मच चीनी मिला दीजिए। क्या मिलाएंगे? 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर। पानी के अंदर चीनी, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच यीस्ट। यीस्ट मैंने अभी बताया था, व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट ही एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही यीस्ट हेल्प करेगा इस शुगर सोल्यूशन। ये शुगर सोल्यूशन बन गया हमारा, वाटर के अंदर शुगर मिलाया, घोल दिया। चीनी के घोल में हमने मिला दिया आधा चम्मच यीस्ट, और इसको हम कवर करके किसी भी वार्म प्लेस पे 5-7 घंटों के लिए रख देंगे। और जब आप 5-7 घंटों के बाद इस सॉल्यूशन को उठाओगे, देन यू विल स्मेल इट। आपको एक अल्कोहल जैसी, शराब जैसी गंध आएगी उसमें। तो यानी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है? यहाँ हुआ है fermentation. So what is fermentation? Fermentation is conversion of sugars into alcohol in the presence of yeast. Yeast help कर रहा है शुगर को कन्वर्ट करने में, इसमें अल्कोहल में। तो यही प्रोसेस जो है कमर्शियली लार्ज, बड़े बड़े स्केल पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल इसी तरीके से बनाया जाता है। जो नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, राइस, वीट, बार्ले, या जो ये आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, उनके अंदर यीस्ट डालकर उनसे शुगर से उनके नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस वाज द सेकंड यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पहला यूज़ हमने किया कर्ड बनाने में, केक, ब्रेड आदि बनाने में, और सेकंड वाज द कमर्शियल यूज़, अल्कोहल बनाने में। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड यूज़। Now the third use of microorganisms that we are going to take up is the medicinal use. Medicinal use यानी medicines में कहाँ use होते हैं microorganisms? ये बहुत important use है इनका। microorganisms जो होते हैं वो medicines बनाने में, medicines में भी especially आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं बैक्टीरिया से या फंजाई से, उन इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए ये मेडिसिन्स काम आती हैं। और ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बनाई भी इन्हीं बैक्टीरिया या फंजाई से जाती हैं। ये मेडिसिन्स क्या करती हैं? ये माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है उसे कम कर देती हैं या माइक्रोब्स को मार देती हैं। जब आप एंटीबायोटिक्स कोई भी खाते हैं, कभी आपने सुना होगा इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करने को बोलते हैं। 3 दिन या 5 दिन के लिए मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? दीज आर दी मेडिसिन्स दैट किल द ग्रोथ, मेडिसिन्स दैट किल, दैट स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स इनकी सबसे पहले बहुत सारे ये एंटीबायोटिक्स आपने कुछ नाम सुने होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एंड जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था दैट वाज पेनिसिलिन।
इस पर भी क्वेश्चन आता है। कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक है? दैट इज पेनिसिलिन। डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। पहला एंटीबायोटिक जो था पेनिसिलिन, और एक्सीडेंटली उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, कुछ कल्चर बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो कर रखे थे, उनके कल्चर पे वो काम कर रहे थे, और अचानक से उनको बीच में जाना पड़ गया। तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ जो उन्होंने प्लेट पे रखी हुई थी, वो बैक्टीरिया को वहाँ छोड़कर कुछ टाइम के लिए वहाँ से चले गए। देन व्हेन ही केम बैक, तो उन्होंने देखा कि उस जो कल्चर प्लेट थी उसके ऊपर कुछ फंगस लग गया है, और अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे उसकी वजह से। सो वो यानी वहाँ जो फंगस लगा था, उस फंगस ने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। सो यहाँ से डिस्कवर किया उन्होंने कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। सो यहीं से पहली शुरुआत हुई, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना जो पहला एंटीबायोटिक बनाया, दैट इज़ पेनिसिलिन। तो पेपर में एंटीबायोटिक्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स दैट वी कम अक्रॉस। सो ये हो गया इनका मेडिसिनल यूज़, यानी एंटीबायोटिक्स बनाना में हेल्प करते हैं। And what are antibiotics? Antibiotics are the medicines that kill or stop the growth of pathogens or deadly microbes. Now we come to the fourth use. उसको भी हम एक medicinal use के अंडर ही रख सकते हैं. That is formation of. So जो fourth हम that is vaccine. Vaccine नाम सुना है आपने? वैक्सीन्स हमें लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, उनको टीके लगाए जाते हैं, वो वैक्सीन यहाँ हम बात कर रहे हैं। सो जो ये वैक्सीन्स होते हैं, ये वैक्सीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? यहाँ पर या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। डेड या इनएक्टिव। डेड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के रूप में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जो इंजेक्शंस या ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं उसके अंदर एक्चुअली उसी बीमारी से लड़ने के डेड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो भी हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम यानी बॉडी का एक, जैसे कि बॉर्डर पे हमारा एक सिपाही लड़ते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सिपाही होते हैं। अब बॉर्डर पे सिपाही क्या काम करते हैं, सोल्जर्स क्या काम करते हैं बॉर्डर पे? कोई भी इन्वेडर आता है, घुसने की कोशिश करता है या घुस जाता है, तो सोल्जर्स उसे मार गिराते हैं। यही काम हमारी बॉडी के अंदर के सोल्जर्स करते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है, बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र होता है कि जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। सो जैसे ही कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उस इन्वेडर से फाइट करने के लिए, और उसको मारने की कोशिश करता है। जब ये वैक्सीन्स, अब बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्मार्ट है कि अगर एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चले जाएं तो वो उसको हमेशा के लिए पहचान लेता है, और अगर नेक्स्ट टाइम वो इन्वेडर्स आएंगे तो वो उनको मार सकता है, उससे लड़ने का तरीका उसे आ जाता है। सो इसीलिए डेड या इनएक्टिव माइक्रोब्स को, वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब डालने का पर्पज़ ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम उनकी पहचान कर ले। एक बार वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी के अंदर चले गए तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसकी पहचान कर ली। अब कभी भी जब वो जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है, वो उससे पहचान लेता है और उसको उससे लड़ने का तरीका भी आता है। वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और उस इन्वेडर को मार देता है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क। सो वैक्सीन्स एक्चुअली हैं क्या? वैक्सीन्स किससे बनाए जाते हैं?
जिस भी बीमारी से हमें इम्यूनिटी चाहिए, जिस भी बीमारी से हमें लड़ना है, उसी बीमारी को फैलाने वाले डेड या इनएक्टिव या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दवाई के रूप में हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स हैं, आपके इंजेक्शंस लगते हैं। सो बहुत सारी बीमारियां आपने देखा होगा बचपन से, इनफैक्ट जब से मदर प्रेग्नेंट होती है उसको बहुत सारे वैक्सीन्स, टीके लगाए जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर। ये वैक्सीन्स क्यों होते हैं? ताकि आगे आने वाली लाइफ में वो बच्चा जो है उन बीमारियों से बचा रहे। जैसे ही कोई इन्वेडर, कोई पैथोजन उस बॉडी में एंटर करेगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर हमने वैक्सीन डाला हुआ है पहले से, वो वैक्सीन के अंदर जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पहचान उसको ऑलरेडी होगी, और कोई अगर एंटर करेगा वो उससे उसको आराम से फाइट कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ हमारा इम्यून सिस्टम एंड वैक्सीन्स वर्क। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डिजीज़ हैं, आपने सुना ही होगा पोलियो बहुत ही कॉमन हुआ करता था, लेकिन अब पोलियो हमारे देश से बिल्कुल ही जा चुका है, बिकॉज बहुत ही लार्ज स्केल पे पोलियो इरेडिकेशन की एक स्कीम चलाई गई थी एंड पूरा अभियान था जिसमें पोलियो के वैक्सीन दिया जाता है। अभी भी आप देखते हो घर घर आकर भी लेडीज़ जो होती हैं, वर्कर्स जो होते हैं, आपको पोलियो की दवाई पिलाते हैं। आप जाकर भी ले सकते हैं और घर घर आकर दिया जाता है। टीबी के खिलाफ ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, अभी आप सुन रहे हैं आजकल कोरोना का वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, कोरोना का ट्रीटमेंट बनाने, वायरस का ट्रीटमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। सो दिस वाज अनदर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो हमें वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इस पर भी क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? सो द आंसर इज एडवर्ड जेनर इन 1798। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इससे पहले वाले में हमने किया था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया? दैट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया? दैट द आंसर इज एडवर्ड जेनर इन 1798। Now the fifth use is increasing soil fertility. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में, यानी हमारा जो सॉइल है, मृदा है, उसे उपजाऊ बनाने में भी हेल्प करते हैं। लाइक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, नाइट्रोजन को कैच कर लेते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है एयर में। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन इज़ देयर। लेकिन ना तो एनिमल्स और ना ही प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ना प्लांट्स ना एनिमल्स नाइट्रोजन जो कि 78% होती है एटमॉस्फेयर में, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है? लेकिन सॉइल को फर्टाइल बनाने में नाइट्रोजन बहुत हेल्प करती है। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि उससे प्रोटीन्स बनाते हैं वो। तो ऐसे में सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है, ये कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, फिक्स कर देता है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में, सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्युबल नाइट्रोजन वो फिर हमारे सॉइल में आ जाती है, और जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सॉइल को फर्टाइल करने का काम कर रहा है। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गे भी हमने पढ़ा है। एल्गे क्या है? एल्गे भी हमारे माइक्रोब हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है वो भी यही काम करते हैं। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मेनली राइजोबियम, ये क्या काम कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, उसे सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एंड सच माइक्रोब्स आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या कहते हैं इनको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन
फिक्सर्स, वो माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उन माइक्रोब्स को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। सो ये था हमारा नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी कम टू द लास्ट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड कैसे हैं। देखो, हम अभी तक 5 चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमारे बहुत सारे काम आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे सिर्फ हमारा नुकसान ही करते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। सो अब हम देखेंगे इनका 6th यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज क्लीन द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण को साफ करने में भी माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार कुछ एनिमल कहीं पर मर जाता है और वहाँ से हटाया भी नहीं जाता। तो बहुत इनिशियली जब वो मरता है तो बहुत स्मेल आ रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, या कुछ कूड़ा है कहीं पर पड़ा हुआ, बहुत स्मेल आ रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसमें से वो स्मेल आना बंद हो जाती है। सो ऐसे में क्या होता है, जहाँ पर भी कुछ डेड मैटर होता है, वो डेड डिकेइंग लीव्स भी हो सकती हैं, कोई डेड डिकेइंग एनिमल भी हो सकता है। वो एनिमल जब डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बैक्टीरिया उन पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे उन डेड मैटर को, डेड या डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर के अंदर, मैन्योर यानी खाद के अंदर। डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा यूज़ है। तो यानी जो गंदगी थी, जो भी वेस्ट मैटर था, एक तो उसकी सफाई हो रही है, इसलिए हमने कहा यहाँ पर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को उस गंदगी से साफ कर रहे हैं बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे तो वो स्मेल रहेगी, वो गंदगी वहाँ रहेगी, लेकिन बिकॉज उसके ऊपर डेड डिकेइंग मैटर पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वर्क करते हैं और धीरे धीरे उस डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते रहते हैं। डिकम्पोज करके उसे काम की चीज़ यानी कि मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो मैन्योर फिर कहाँ चला जाता है? वो मैन्योर फिर हमारे सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करता है। So this way, what we see here is that microorganisms are used to degrade the harmful and smelly substances, and thereby they are helping in cleaning the environment. ठीक है, तो ये हमारा 6th यूज़ था। हम क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फो और एनिमी। एनिमी का हमने पढ़ा था कि वो हमारे को एनिमी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिजीजेस, ये बताया था आपको। प्लस फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, इसीलिए हमारे लेदर को, हमारे फूड को, हमारी बहुत सारी चीज़ों को अटैक करके ख़राब करते हैं, इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन कम तरीके हैं, लेकिन वो हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तरीके से हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हमने पढ़े जिसमें वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे यूज़ आ रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट वॉज दे हेल्प अस इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा उनका कमर्शियल यूज़, लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ आते हैं अल्कोहल बनाने में यानी शराब बनाने में। थर्ड वॉज द मेडिसिनल यूज़, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। फिर फोर्थ हमने पढ़ा दैट वाज इन द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन यानी जो टीके लगाए जाते हैं वो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं। फिफ्थ यूज़ वाज दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को फर्टाइल बनाने में भी काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड द लास्ट यूज़ वी डिड वाज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके वो एनवायरनमेंट से हटा देते हैं, स्मेली मैटर को हटा देते हैं और उससे डिग्रेड करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं और एक यूज़फुल प्रोडक्ट भी फॉर्म कर रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। सो हेयर वी फिनिश अप विद द
फ्रेंड्स पार्ट की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स क्यों है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं और अलग अलग पॉइंट को अलग अलग एलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एक छोटे छोटे वीडियोस भी सेंड करूँगी। आप उसमें पढ़कर, एनिमेटेड वीडियोस हैं, आप उनमें देखकर भी इसको समझ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक और सेशन लगेगा अभी इस चैप्टर में। वी आर लेफ्ट विद फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी आपके साथ। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं नोट्स भी सेंड कर रही हूँ, आप उसमें से भी अच्छे से देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं और इस वीडियो को समझकर आप आराम से अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर नाउ। आप ये काम पूरा कर लेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर बच्चों। गुड डे, बाय बाय।